नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव अभी 7-8 महीने दूर हो, लेकिन वहां की जनता ने मानस बनाना शुरू कर दिया है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। इंडियन एक्सप्रेस की संवाददाता वंदिता मिश्रा ने 5 शहरों का दौरा किया, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर का, और एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट आज छापी है। बड़े मोटे तौर पर मोदी और योगी के लिए चिंता की बात यह है कि बीजेपी को वोट देने वाले लोग कहने लगे हैं, हम कट्टर भाजपाई हैं, पर डैश डैश डैश। इस डैश 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 में सारी कहानी छुपी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि योगी चुनाव हार जाएंगे, बीजेपी चुनाव हार जाएगी। कुल मिलाकर एक तरफ परीक्षा लीक का मसला है, बेरोजगारी बढ़ती हुई से युवा परेशान है, बढ़ती महंगाई से, घटती बचत से आम आदमी बुरी तरह से व्यथित है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का टाइट प्रशासन है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था पर मजबूत पकड़ है, अपने मंत्रियों और अपने विधायकों पर मजबूत पकड़ है। अफसरशाही को खुली छूट मिली है, वो बात अलग है। तीसरा तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि डर का माहौल है, हिंदू मुसलमानों से डर रहा है, मुसलमान हिंदुओं से डर रहा है। कुछ कहते हैं कि मोदी की या योगी की या बीजेपी की, आप कहा जाए मोटे तौर पर, संभावित हार का डर, इस डर पर हावी हो गया है समाजवादी पार्टी का वापस आना। समाजवादी पार्टी बहुत से लोगों की नजर में एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष की संरक्षक पार्टी है। अब कुछ लोगों के बयान सुनते हैं जो बातचीत की वंदिता मिश्रा ने। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लंबा चौड़ा छापा है, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। कुल मिलाकर लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। एक जगह लोगों ने कहा कि सरकार पर व्यवस्था हावी हो गई है, यानी अफसरशाही हावी हो गई है। एक तरह कुछ लोगों का कहना है टाइट प्रशासन है जिसका वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं, समर्थक कहते हैं, हम कट्टर भाजपाई हैं, पर बट की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर कहते हैं, जैसे लखनऊ के अंदर शर्मा टी शॉप पर कुछ लोगों से बातचीत हुई संवाददाता की, देश का युवा आगे नहीं बढ़ रहा है। देश और देश का युवा आगे नहीं बढ़ रहा है। एक सज्जन कहते हैं, बदलाव करते रहना चाहिए, केंद्र में भी और राज्य में भी। युवाओं का कहना है कि आखिर क्या वजह है कि बड़े उद्योगपति या तो दक्षिण भारत में उद्योग लगाते हैं या फिर महाराष्ट्र, गुजरात जैसे पश्चिमी भारत में। कोई भी उत्तर प्रदेश आखिर क्यों नहीं आना चाहता? जब कानून व्यवस्था मजबूत है, जब माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट का है, फिर क्यों नहीं लोग उत्तर प्रदेश आना चाहते? एक सज्जन ने कहा, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ ज्यादा ही पनिशमेंट, गौर से सुनिएगा, कुछ ज्यादा ही पनिशमेंट, पैर में गोली मारकर हाफ एनकाउंटर, घर गिरा देना। घर बड़ी मुश्किल से बनता है। डर का माहौल है, हिंदू मुसलमानों से डर रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं से डर रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसी अराजकता है? एक कम्युनिटी को ज्यादा दबा रहे हैं। और अगर आप बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो आपको देशद्रोही कहा दिया जाता है। एक युवक ने कहा कि लखनऊ के इको गार्डन में 12 जून को जो प्रोटेस्ट हुआ पेपर लीक के खिलाफ, वहां वो जाना चाहता था। अपनी
एकता स्टूडेंट्स के प्रति दिखाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जा पाया डर के माहौल के कारण। कानपुर, ये तो लखनऊ की बात हुई, चलते हैं कानपुर। कानपुर के अंदर कुछ बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के तहत बड़ी बदमाशी हुआ करती थी, कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल थी, ये मोदी सरकार हमें सुरक्षा देती है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कमीशन अब हमें ज्यादा देना पड़ता है। ये एक मजबूरी ही होगी जो हम बीजेपी के खिलाफ देंगे वोट। पार्टी ने हमें कन्विंस कर दिया है, हमें कन्विंस करने में बीजेपी कामयाब हुई है कि अगर बीजेपी की सरकार चली गई तो हम असुरक्षित हो जाएंगे। हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। मोदी जी उस गति से आगे नहीं बढ़ रहे जिस गति से वो पहले आगे बढ़ा करते थे। अखिलेश यादव अगर सामने खड़े होते हैं और मजबूती से मुकाबला करते हैं तो उनके लिए बेहतर कुछ चांस हैं, जाति या धर्म के अलावा भी। जेड स्क्वायर मॉल कानपुर में युवाओं से मुलाकात होती है संवाददाता की, जो खुद को भाजपाई कहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि 2 बार से केंद्र में सरकार, तीसरी बार केंद्र में सरकार, 2 बार से बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार, लेकिन कानपुर में 1 किलोमीटर भी ऐसा हिस्सा नहीं है सड़क का जहां आप स्मूथ ड्राइव कर सकें। जब हम ये सवाल उठाते हैं कि कानपुर की सड़कें खराब हैं, तो बीजेपी के लोग कहते हैं हाईवे देखिए ना जाकर कितने अच्छे बन गए हैं। लेकिन ये जो बीजेपी से नाराज लोग हैं, इनके लिए समाजवादी पार्टी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो लोअर रैंक के जो कार्यकर्ता हैं, वो धमकी की भाषा में बात करते हैं और लोग याद करते हैं अभी भी मुलायम सिंह का ये कहना कि लौंडे हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो ही जाती हैं। मजबूरी में जय श्री राम कहना पड़ रहा है, ये एक व्यक्ति ने कहा जो हिंदू है। विकास की जगह एंग्जाइटी ने ले ली है। वाराणसी के अंदर कुछ महिलाओं की बात हुई तो महिलाओं का कहना है कि वाराणसी में जिस तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड दाल मंडी एरिया को खाली किया गया, उससे वो कुछ खुश हैं, कुछ नाराज हैं। गालिब ने चिरागे दैर वहीं बैठकर लिखा था। आगा हश्र कश्मीरी, जो उर्दू के बड़े पोएट और नाट्य लेखक हुए पारसी थिएटर के, उनका घर भी यही था। शालिनी एक महिला कह रही है, डर है, सरकार का डर है, सरकार का डर है, सरकार का डर है। अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं, उनके घर पर छापे मारे जाते हैं और चमत्कारिक रूप से घर में या तो शराब की बोतलें मिलती हैं या फिर नोट मिलते हैं बड़ी संख्या में। 80 घाट के पास पप्पू की दुकान, वहां पर बीजेपी के मोदी के समर्थक कहते हैं कि योगी जी टाइट प्रशासन की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा की बात नहीं करते, नौकरियों की बात नहीं करते, महंगाई बढ़ती महंगाई की बात नहीं करते। नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ने दिया जाएगा, बकरीद पर भी नहीं पढ़ने दी जाएगी, ये बात सरकार कहती है। क्या होगा, मान लीजिए अगली सरकार ऐसी आ गई जो कहे कि सावन के दौरान आप कांवड़ यात्रा नहीं निकाल सकते या नवरात्रि पर आप पब्लिक प्लेस पर इकट्ठे नहीं हो सकते। गोरखपुर में एक सज्जन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, उनकी बेटी नीट का एग्जाम अगले साल देगी और वो अभी से परेशान है। राहुल गांधी की कोटा की रैली सफल रही क्योंकि ये मोदी सरकार की विफलता दर्शाती है।
बीजेपी हैज लॉस्ट एवरी अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव द सिस्टम को सुधारने का तमाम मौके बीजेपी ने गंवा दिए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी एक स्पेसिफिक कास्ट और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को ही फेवर करती है हर लेवल पर। अखिलेश यादव जो विस्तार कर रहे हैं पीडीए, इससे वहां के लोग प्रभावित नहीं है, वोटर कतई प्रभावित नहीं है। लेकिन बीजेपी जो तोड़फोड़ कर रही है पार्टियों में, उसको लेकर कुछ लोग चिंतित हैं कि क्या ये हमेशा हमेशा के लिए सत्ता में रहने का इरादा रखते हैं। शेड्यूल कास्ट के कुछ महिलाओं से बात, कुछ पुरुषों से बात होती है तो वो ये कहते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई भर्ती नहीं है, फ्री में 5 किलो राशन मिल रहा है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, सरकार गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देती, दाल मंडी में जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसके पक्ष में नहीं हूं, सबका पेट है, सबके बाल बच्चे हैं, सब अपने अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं। गोरखपुर में एक सज्जन ने कहा कि एक नौका विहार से विकास नहीं हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के हैं। गोरखपुर में वो जो सौंदर्यीकरण है नहर किनारे, उसके काम में वो लगे हुए हैं। लेकिन लोग व्यंग में कहते हैं कि एक नौका विहार से विकास नहीं हो जाएगा। प्रयागराज में पुलिया पार्लियामेंट हुआ करती थी, रोज पुलिया पार्लियामेंट हुआ करती थी। एक कवि मिले, कवि ने कहा कि अगर पुलिया पार्लियामेंट आज होती तो हम ईरान वॉर या नीट का पेपर लीक जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते। प्रयागराज में पुराना नाम इलाहाबाद, वहां पर जो प्रोटेस्ट करने के, धरने देने की जो जगह थी, एक पीपल का पेड़ था, बाकी कुछ पीडी टंडन पार्क पॉलिटिकल रैलीज के लिए, अब वहां पर धरने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाती है। तो कुल मिलाकर ये एक खबर है अखबार में विस्तार से छपी हुई। आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन बड़ी चर्निंग हो रही है यूपी में। लोग तेजी से अभी से चुनाव का माहौल बनने लगा है और राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का किस्सा सामने आया है उसका असर क्या होगा ये देखना और ज्यादा दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।